जूम और फेसबुक पर उपस्थित सारे अ, विशेष प्रभु के दास और दासियों को और सारे प्रिय भाई बहनों को शब्बात शालोम। आज शब्बात है और आप सबको शब्बात शालोम। पिछले सप्ताह के पहले दिन हम जय पाने वालों के विषय में सीख रहे थे। जय पाने वालों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एन ओवरकमर। हमने सीखा, विशेष करके प्रकाशित वाक्य में 8 बार जय पाने वालों के विषय में लिखा है और सारी प्रतिज्ञाएं 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के संसार के राज्य के समय में और उसके बाद के अनंत काल के प्रतिज्ञा है जय पाने वालों के लिए। हमने देखा, जीवन के वृक्ष से खाने के लिए, दूसरे मृत्यु का हानि नहीं होने के लिए, गुप्त मन्ना से खाने के लिए, सफेद पत्थर जिस पर नया नाम लिखा है तोहफे में मिलने के लिए, राज्यों पर अधिकार, श्वेत वस्त्र पहनने के लिए, जीवन की किताब से नाम निकाला नहीं जाने के लिए, नया नाम परमेश्वर का नाम और नया यरूशलेम का नाम और यीशु मसीह का नाम, जो नया नाम है वो अपने पर लिखा जाने के लिए, यीशु के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए और सारे प्रतिज्ञाओं का वारिस बनने के लिए जय पाने वालों का ये सौभाग्य है। हालेलुया। और कौन है जय पाने वाले? कुछ विशेष लोग नहीं है, सर्वसामान्य लोग, लेकिन विश्वास योग्य है और आज्ञाकारी है। वो सिर्फ प्रभु की इच्छा करने के विषय में बोलते नहीं है, वो प्रभु की इच्छा करते हैं। हमने उस समय में सीखा कि जो कुछ भी मनुष्य से है वो विफल होगा। हर मनुष्य कभी ना कभी असफल रहा है। हमने देखा इब्राहिम, मूसा, एलिया भी असफल हुए और विशेष करके जो उनके स्वभाव के या उनके जीवन के बल थे, जिन बातों में वो बलवान थे, उसी बातों में वो असफल हो गए। इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाता है, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ देश से वो मिस्र देश चला गया, फिरौन से झूठ बोला, विश्वास में कमजोर हो गया। मूसा को बाइबल ही कहता है कि संसार में सबसे नम्र व्यक्ति, लेकिन क्रोधित हो गया। एलिया विश्वास का व्यक्ति, लेकिन इस्माइल के सामने डर गया। पतरस बहुत हिम्मत वाला, लेकिन एक छोटी सी लड़की के सामने डर गया। थोड़ा सा नजर प्रभु से हट गया, थोड़ा सा प्रभु से दूर हो गया, बहुत बड़ा गिरावट आ जाता है। इसलिए जय पाने वाले लोग कोई परिपूर्ण और विशेष लोग नहीं है, लेकिन वो अपने सामने जो चुनाव है उसको पहचानते हैं और उसको मानते हैं, अंगीकारते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, कबूल करते हैं और परमेश्वर मुड़कर प्रभु के मार्ग में जाने के लिए चुनते हैं। हमने पढ़ा प्रेरित 13 अध्याय का 22 वचन से, परमेश्वर के मन सा व्यक्ति दाऊद। लेकिन हम जानते हैं कितनी बार कितना भयानक और असफलता उसके जीवन में था, लेकिन दाऊद ने अपने पापों को मान लिया, कबूल किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के मार्ग में चला फिर से। इसलिए उसके बाद कई सालों के बाद में भी नए नियम है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 22 वचन में दाऊद के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के मन सा व्यक्ति। इसलिए जय पाने वाला कोई परिपूर्ण
व्यक्ति नहीं, एक सर्वसामान्य व्यक्ति है जो परमेश्वर की इच्छा को चुनता है और परमेश्वर के मार्ग में चलता है, एक सर्वसाधारण व्यक्ति। पतरुस के समान, पतरुस एक हारा हुआ व्यक्ति, लेकिन पवित्र आत्मा से भर गया तो शायद वो लड़की जिसके सामने पतरुस डर गया था, वो लड़की उस पेंटिकॉस्ट के दिन पतरुस का प्रचार सुनने के लिए खड़ी हो तो उसने सोचा होगा, अरे क्या हो गया इस व्यक्ति को, कुछ दिन पहले मेरे सामने डर गया था, लेकिन अभी देखो हजारों के सामने निडर होकर बात कर रहा है। हालेलुया, ये है जय पाने वाला। तो इस तरह से प्रकाशित वाक्य में 7 पत्र 7 कलीसियाओं को लिखा गया है, उसमें 7 प्रतिज्ञा है, सारे प्रतिज्ञा है जय पाने वालों के लिए है। 2 कलीसिया ऐसी है जिसके बारे में परमेश्वर को उनकी कोई कमी घटिया प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए नहीं है, यह बताता नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 वचन, स्मिर्ना कलीसिया, और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से 12 वचन, फिलाडेल्फिया कलीसिया। यहां से हमको एक उत्तेजन मिलता है कि व्यक्तिगत जीवन में हो या कलीसिया होकर हो, परमेश्वर के नजर में एक निर्दोष ऐसा जीवन हम जी सकते, ऐसी एक कलीसिया हम बन सकते हैं। स्मुरना बन सकती थी, फिलाडेल्फिया बन सकती थी, तो हम भी बन सकते हैं, अपनी ताकत से नहीं, उसके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यह हमको दिल से विश्वास करना है। हालेलुया, हम विश्वास करेंगे प्रभु अनुग्रह करेगा, हम नम्र होकर उसके शरण में जाएंगे, प्रभु अनुग्रह करेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें जय पाने वाला बनाएगा। तो स्मिर्ना के समान, फिलाडेल्फिया के समान हम भी प्रभु के सामने निर्दोष ऐसा जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, दोनों कलीसिया क्या विशेषता था उसमें। स्मिर्ना कलीसिया तो एक पीड़ा सहने वाली कलीसिया, दरिद्रता है, पीड़ा है, लोगों की निंदा है, झूठे इल्जाम है। प्रभु कहता है तू दरिद्र है परंतु धनी है। हालेलुया। और उल्टे में देखिए लाओदिसिया कलीसिया, कोई सताव नहीं है, धन दौलत है, दुनिया में कलीसिया स्वीकारा गया, कलीसिया को दुनिया में आदर और सम्मान है, लेकिन गुनगुना बन गया है। कभी कभी हमको यह भी समझना चाहिए कि अच्छे परिस्थिति जिसमें अच्छा खाना पीना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भरपूर है, ये परिस्थिति कभी कभी हमारे फायदे का नहीं है। बहुत बार ऐसे परिस्थितियों में विश्वासी गुनगुना बन जाता है, लेकिन सताव, क्लेश और तकलीफ की परिस्थिति में कलीसिया प्रभु को भाने वाली कलीसिया बनती है। हालेलुया। फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में लिखा है कि सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन तूने वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खुला दरवाजा रखूंगा जिसे कोई बंद नहीं करेगा। थोड़ी सी सामर्थ है, बहुत बल नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं है, कमजोर लोग हैं, लेकिन उन्होंने वचन का पालन किया, प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। हमको ऐसे ही बनना है, प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से। बाकी सारे 5 कलीसिया धर्म त्याग, जिसको इंग्लिश में बैकस्लाइडिंग कहेंगे, पीछे हटने के विभिन्न दशाओं में है, पीछे हटने के विभिन्न दशाओं में है, पीछे हट रहे, कोई दशा में, कोई दूसरे दशा में है।
इस दशा में हर कलीसिया में विश्वासी मिलेंगे और इस प्रकार की कलीसिया भी आपको मिलेगा जो पीछे हटने की दशा में, पहले प्रेम से गिर गया, गलत शिक्षा आ गया, इस्बेल को रहने देते हैं, नाम है कि जीवित है लेकिन मरा हुआ है, प्रभु के सामने उसके काम परिपूर्ण नहीं है, गुनगुना है, खुद में अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं, धनवान है लेकिन गरीब है। हालेलुया। ऐसे विभिन्न दशा, पीछे गिरने की विभिन्न दशाओं में बाकी 5 कलीसिया हम देखते हैं। ऐसे विश्वासी हर कलीसिया में मिलेंगे और ऐसी कलीसिया कई जगह पर आपको मिलेगा। और इन सब के लिए प्रभु का कहना एक ही था, मन फिराओ, पश्चाताप करो। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 5वां वचन। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा याद कर कहां से गिरा, मन फिरा, पश्चाताप कर, मन फिरा। हालेलुया। 2 अध्याय का 16वां वचन, परगामम कलीसिया से, अंत पश्चाताप कर, अन्यथा मैं शीघ्र तेरे पास आ रहा हूँ और अपने मुख की तलवार से उनसे युद्ध करूंगा। हाँ, आगे बढ़। 22 वचन, देख मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से सॉरी फिर से 16वां वचन पढ़ी। अंत पश्चाताप कर, हाँ, अन्यथा मैं शीघ्र तेरे पास आ रहा हूँ। अंत पश्चाताप कर। दूसरी कलीसिया को भी यही प्रभु का संबोधन है, पश्चाताप कर, मन फिरा। 2 अध्याय का 21 और 22 वचन, थुआतीरा कलीसिया से, मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वह अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। देख मैं उसे रोगशैया पर डालूंगा और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से पश्चाताप न करे तो उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। इस्राएल को मौका दिया पश्चाताप करने के लिए, नहीं किया, इसलिए उसको बीमार गिराऊंगा। और बाकी लोगों को पश्चाताप करने के लिए मौका दिया जा रहा है, मन फिराने के लिए मौका दिया जा रहा है। जो विभिन्न दशा, पीछे हटने की विभिन्न दशाओं में प्रभु का कहना उनसे एक ही है, पश्चाताप कर, मन फिरा। 3 अध्याय का 19वां वचन, क्षमा कीजिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 3वां वचन, सरदीस कलीसिया। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और शिक्षा में बना रहे और मन फिरा, पश्चाताप कर। हाँ, इसीलिए यदि तू जागरूक न रहे, बस पश्चाताप कर। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19वां वचन, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना देता हूँ। हाँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म होकर मन फिरा, सरगर्म होकर पश्चाताप कर, सरगर्म होकर पश्चाताप कर। हालेलुया। 2 कलीसिया, स्मरना और फिलाडेल्फिया, जिनसे प्रभु को कोई उनका कोई दोष बताना नहीं है, उनकी कोई कमी घटियाओं को बताने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम भी वैसे बन सकते हैं। बाकी 5 कलीसिया, इस प्रकार के लोग और इस प्रकार की कलीसिया दुनिया में कई जगह पर आपको मिलेगा। आप भी शायद उसमें शामिल होंगे। उनसे प्रभु को एक ही चीज कहना है, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर। हालेलुया। जय पाने वाले बनना चाहते हो, सबसे पहले पश्चाताप कर। जय पाने वाले बनने के लिए पहला कदम है ठीक से पश्चाताप करना। जय पाने वाले बनने के लिए पहला कदम है ठीक से पश्चाताप करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा था, पढ़िए
गिनती का किताब 14 अध्याय का 24वां वचन। तो याद रखिए, जय पाने वाले बनने के लिए सबसे पहला कदम ठीक से पश्चाताप करना है। हमारा विषय अगले कुछ सभाओं में जय पाने के विषय में, और आज का विषय शायद अगले बार का भी विषय पश्चाताप है, क्योंकि जय पाने की शुरुआत पश्चाताप से होता है। हालेलुया। पढ़िए गिनती 14 अध्याय का 24वां वचन। यहां पर कालेब और यहोशू के बारे में लिखा है, वो जय पाने वाले बने। 20 लाख के करीब लोग, मूसा और हारून भी जंगल में ढेर हो गए, लेकिन ये दोनों ऐसे थे, सिर्फ दोनों ऐसे थे जो जय पाने वाले थे, मतलब कनान देश में प्रवेश करने वाले थे। हालेलुया। क्या खासियत थी उनकी? पढ़िए 24वां वचन। परंतु इसीलिए कि मेरे दास कालेब में भिन्न आत्मा है, उसमें भिन्न आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरी रीति से वो मेरे पीछे पीछे हुआ, पूरी रीति से वो मेरा अनुकरण किया, मानो वो मुझसे लिपट गया था। हालेलुया। जय पाने वाले वो है जो प्रभु से लिपट जाते हैं। हमने यही सीखा पिछली बार इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 31 और 32 वचन से। प्रभु वचन कह रहा है कि मैं कलीसिया और प्रभु के बारे में कह रहा हूं। जैसे पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से एक हो जाता है। पढ़िए 31 और 32 वचन, इफिसियों 5 31 और 32। इफिसियों 5वां अध्याय 31 और 32। अंत मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होंगे। ये एक आत्मिक रहस्य है कलीसिया और प्रभु के विषय में। ये कलीसिया सब कुछ दुनियादारी को और पाप को छोड़कर प्रभु से मिला रहेंगे और वो एक आत्मा हो जाएंगे। हालेलुया। इंग्लिश में शब्द है क्लीव, मतलब एकदम लिपटे रहेंगे, मिल जाएंगे। अच्छा है, लिपटे रहेंगे, क्लीव, जुड़ जाएंगे और वो एक आत्मा हो जाएंगे। लेकिन ये जुड़ जाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले संसारिकता और पाप को छोड़ना है। छोड़े बगैर जुड़ नहीं सकते, मिल नहीं सकते और एक आत्मा हो नहीं सकते। और एक आत्मा हुआ नहीं तो विभिन्न आत्मा, भिन्न आत्मा आपके अंदर नहीं होगा और आप कालेब और यहोशू के समान जय पाने वाले लोग नहीं बनेंगे। जहां कई लोग ढेर हो गए, वो दोनों ही जय पाने वाले बन गए। हालेलुया। तो जय पाने वाले होने के लिए सबसे पहले संसारिकता और पाप को छोड़ना है पूरी तरह से। और ये छोड़ने के लिए ही पश्चाताप कहते हैं, मन फिराई कहते हैं। हालेलुया। डीएल मूडी मेरे एक बहुत पसंदीदा प्रभु के विशेष दास है, करीब 150 साल पहले होकर गए। हजारों उनकी सभाओं में प्रभु के पास आए। उनके सभाओं में कोई चमत्कार नहीं हुआ कभी, लेकिन हजारों लोग अपने पापों को मानकर, छोड़ते हुए आगे आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हुए अपना जीवन का समर्पण किया। उनका जीवन बदल गया और संसार में यीशु मसीह को
संसार में यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हुए रहे। हालेलुया। वो कहते हैं, उनके एक प्रचार में वो कह रहे थे, इस प्रकार से कह रहे थे कि मैं अविश्वासियों से, मैं सिर्फ अविश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं। प्रचार के बीच में कह रहा था कि मैं सिर्फ अविश्वासियों से या जिनका बदल नहीं हुआ ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग कलेसिया में है जिनको बहुत पश्चाताप की जरूरत है। कलेसिया में ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनको पश्चाताप की जरूरत है, और उनके जीवन का नीच स्तर जिसके द्वारा वो संसार की गुलामी में और पाप के बंधन में प्रभु के काम के लिए रुकावट है। हालेलुया। डी.एल. मूडी इस प्रकार से कहते हैं कि चर्च में लोगों को पश्चाताप की जरूरत है। आज कुछ लोगों का कहना है कि पश्चाताप की जरूरत नहीं, पश्चाताप खत्म हो गया। जो ये आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना होने वाला है, हम उसको देखेंगे और उसके समान हो जाएंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है कि जैसा वो शुद्ध है वो अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं। और मैंने पहले भी कहा, आज फिर से कह रहा हूं, मुझे और कोई तरीका मालूम नहीं है और अपने आप को शुद्ध करते रहने का, मन फिराई या पश्चाताप के बिना। हालेलुया। शुद्ध होने वाला व्यक्ति और यीशु मसीह के मन सा बनता है, और इसी को मन फिराई कहते हैं। उसने, डी.एल. मूडी ने अपने आप के बारे में कहा, मैं प्रभु में आने के बाद पहले जो पश्चाताप किया था उससे हजारों गुना ज्यादा मैंने पश्चाताप किया है। प्रभु में आने के बाद हजारों गुना ज्यादा पश्चाताप किया है। वो कहता है कि बहुत सारे मसीह लोगों को कई बातों में पश्चाताप की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जरूर यदि आपको उसका उनका किताब मिले तो आप पढ़ लेना, ओवरकमिंग लाइफ बाय डी.एल. मूडी। बहुत सुंदर और बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ किताब है। बहुत हाई थियोलॉजी, हाई फोंडा नहीं है उसमें, बहुत साधारण बातें उसमें लिखा हुआ है। आज हम विशेष करके पाप से जीवन में होने वाली हानि या आघात के बारे में हम सीखेंगे। ऐसे कोई भी नहीं सोचना कि पाप नहीं करूंगा और छोड़ दूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। पाप से हानि होता है, पाप से आघात होता है, भयंकर नुकसान होता है, और पाप का वेतन, पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 13 अध्याय का 11 वचन। यिर्मयाह 13 अध्याय का 11 वचन, जो पहले हमने पढ़ा था पिछले बार में, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार अंगूठा मनुष्य की कमर से चिपका रहता है, उसी प्रकार मैंने भी इज़राइल के समस्त घराने और यहूदा के समस्त घराने को लपेट लिया था कि वे मेरे लिए एक ऐसी प्रजा बने जो मेरे नाम के लिए, मेरी प्रशंसा के लिए और मेरी महिमा के लिए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल को जैसे चुन लिया था, परमेश्वर ने हमको भी यीशु मसीह में चुन लिया, उसके नाम के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। लेकिन वो कब होगा? जब हम एक अंगोछा के समान उससे लिपटे रहेंगे, और पाप हमको प्रभु से लिपटने नहीं देता। पाप से क्या हानि होती है, पाप से क्या आघात होता है? सबसे पहले आघात, पाप से आघात परमेश्वर पर होता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका स्वर्गीय प्रेमी पिता है,
और जब हम पाप करते हैं, पाप से सबसे पहले आघात परमेश्वर पर होता है। परमेश्वर और हमारे रिश्ते पर आघात होता है, हानि होती है। परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर और हमारे बीच में रिश्ते पर आघात होता है और हानि होती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों, क्षमा कीजिए, भजन संहिता 51 का 4 वचन। जल्दी जल्दी निकालना है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दाऊद ने दूसरे की बीवी के साथ बलात्कार किया, उसके पति को मार डाला, उसको अपनी पत्नी बनाया, लेकिन कह रहा है मैंने तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है। पाप है परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए एक आघात है। आप परमेश्वर पर आघात कर रहे हो पाप करने से। परमेश्वर के हर पाप मूलभूत परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर से विद्रोह है। हर पाप परमेश्वर के हृदय में छुरी भोंकता है। हालेलुया। वो प्रेम करने वाले परमेश्वर के दिल में छुरी डाले जैसा, भोंका जैसा परमेश्वर दर्द होता है परमेश्वर को मनुष्य के पाप से। देखिए प्रारंभ का किताब 6 अध्याय 5 और 6 वचन। प्रारंभ का किताब 6 अध्याय 5 और 6 वचन। आदम की कुल आयु 5 और 6 वचन, 6 अध्याय। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है परमेश्वर ने देखा मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। हाँ? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। अत्यंत खेदित हुआ। गॉड वॉज ग्रीव्ड। परमेश्वर अत्यंत खेदित हुआ। मनुष्य का दुष्टता, मनुष्य के हर विचार में अशुद्धता होना, ये परमेश्वर पर आघात है, उसके दिल को खेद पहुंचाने वाला है। तो मुझे सुनने वाले मनुष्य, स्त्री और पुरुष, हम जो पाप करते हैं सबसे पहले परमेश्वर के खिलाफ है, उसको आघात पहुंचाने वाला है, उसके हृदय को दर्द देने वाला है। इस बात को जानकर आपको भी और मुझको भी पश्चाताप करना है। जो मैं सिखा रहा हूं आज रात को भी और आगे भी जो सिखा रहा हूं, मेरे जीवन के अनुभवों से सिखा रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 5 और 6 वचन। Hebrews chapter 6 verse 5 and 6। और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं। पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब प्रभु के बच्चे फिर से पाप करते हैं, ऐसे लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लगता है जैसे कि उसके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। हम यीशु मसीह के दिल को फिर से दर्द देने वाले नहीं बनना है, हमको यीशु मसीह को खुश करने वाले बनना है। आज जब संसार की ओर परमेश्वर देख रहा है तो उसका मन में खेद है, उसकी आंखों में आंसू है, यीशु मसीह के हृदय में दर्द है। लेकिन हमारी ओर देखने के बाद यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का हृदय आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए प्रेरितों का काम 7 अध्याय 51 और 52 वचन। हे हठीले लोगों,
तुम्हारे मन और कान खतना रहित है। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए। हठीले लोग, विद्रोह करने वाले लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पाप पवित्र आत्मा का विरोध है। हालेलुया। बाद में हम देखेंगे मनुष्य के खिलाफ पाप या दूसरा कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले पाप है, परमेश्वर पर आघात है, परमेश्वर के खिलाफ है, पवित्र आत्मा का विरोध है। इसलिए सबसे पहले हमको झुकना है और पवित्र आत्मा के स्वाधीन में होना है, परमेश्वर के अधीन में होना है। इसलिए लिखा है अपने आप को त्याग कर क्रूस उठा। जहां पर आदाम गिर गया अपने आप को ऊंचा करने की सोच में, वहां पर उद्धार की शुरुआत है। अपने आप को त्यागने में उद्धार की शुरुआत है। सिर्फ पापों की क्षमा मांगने से उद्धार नहीं होता, अपने आप को त्यागने से उद्धार होता है। अपने आप को त्याग, क्रूस उठा। वहां जहां पर आदाम गिरा वहां पर तुझे उठना है। आदाम अपने आप को ऊंचा करते हुए मुझे परमेश्वर के समान बनना है सोचते हुए गिर गया। हमको वहां पर अपने आप का त्याग, अपने आप का वो स्वयं, वो घमंड, वो अपना विचार जो अपने आप को ऊंचा उठाने वाला है, उसको नीचे गिराते हुए, त्याग करते हुए हमको उद्धार में उठना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वां वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वां वचन। और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। आगे बढ़िए। एक ही देह है और आत्मा भी एक ही है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में 4:30 पढ़ रहे क्या? 4:30 बार बार गलत पढ़ रहे हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पाप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करना है। हर पाप परमेश्वर के विरोध में है, हर पाप परमेश्वर पर आघात है, हर पाप परमेश्वर के दिल को खेदित करने वाला है, उसके हृदय में छुरी लगाने वाला है। और वो छुरी तब तक वहीं पर रहता है जब तक हम परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के दिल सा पश्चाताप करते हैं, तभी वो छुरी वहां से निकाला जाता है। ईश्वरीय पश्चाताप। हालेलुया। ईश्वरीय पश्चाताप ही जय पाने वाले जीवन की शुरुआत है। ईश्वरीय पश्चाताप ही हमारा प्रभु से जुड़ जाने की शुरुआत है। ईश्वरीय पश्चाताप ही मसीह जीवन का बुनियाद है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है ऐसे वचन बहुत सारा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन आप 1000 साल के मसीह के राज्य में और अनंत काल में कहीं भी नहीं होंगे। एक सामान्य व्यक्ति दूर कहीं पड़ा हुआ, प्रभु के करीब का स्थान आपका नहीं होगा, अधिकार का स्थान आपका नहीं होगा। जय पाने वाले बनो। उसकी शुरुआत, उसका बुनियाद मन फिराना, पश्चाताप है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप ये मूल रूप से परमेश्वर के खिलाफ है। वो उद्देश्य में हो, विचार में हो, कल्पना में हो, नजर में हो या शब्द में हो, उतना ही हानि पहुंचाता है, उतना ही आघात परमेश्वर पर पहुंचाता है जितना कार्य में हो। हालेलुया। पाप परमेश्वर पर आघात है, और फिर वो उद्देश्य में हो या विचार में हो या कल्पना में हो या नजर में हो या शब्द में हो, जितना कार्य में पाप करने से परमेश्वर पर आघात पहुंचता है, उतना ही आघात परमेश्वर पर पहुंचता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उद्देश्य, विचार, कल्पना, नजर, शब्द और कार्य ईश्वरीय पश्चाताप
मुझे जरूरी है, आप सबको जरूरी है। कई बातों में अभी भी मुझे बहुत पश्चाताप की जरूरत है। इस प्रकार से पाप का हानि या पाप का आघात, परमेश्वर के साथ रिश्ता परमेश्वर पर होता है। आगे हम देखेंगे पाप का आघात या पाप का हानि पाप करने वाले पर कितना होता है, पाप करने वाले पर पाप का क्या आघात होता है, पाप की क्या हानि उसको सहना पड़ता है। सबसे पहले आत्मिक हानि, उसके सद्विवेक पर आघात, उसके सहज ज्ञान पर आघात, और उसके प्रभु के साथ और दूसरों के साथ संगति या मेल पर आघात। जितना हम पाप करते रहते, हमारा सद्विवेक बुद्धि उतना ही कठोर पत्थर सा बन जाता है। हमारा इंट्यूशन, सहज ज्ञान जो हमको अच्छा बुरा बताता है, अच्छे विचार हमारे मन में ले आता है, उस पर आघात होता है। मेल नहीं रख पाते हैं दूसरों के साथ, संगति प्रभु से और दूसरों के साथ टूट जाता है। यह आत्मिक हानि होती है। शारीरिक हानि, मन, मर्जी, भावना, हड्डियों, खून, मांसपेशियों, इन सब पर हानि होता है पाप का। फिर से मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, मन, मर्जी, भावना, हड्डियों, खून, मांसपेशियों, और लिस्ट बढ़ा रहा हूं, संपत्ति, नौकरी, धंधा, पैसा, धन, इन सब पर हानि, आघात होता है पाप से। हालेलुया। कोई ऐसा न सोचे कि मैं पाप करूंगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं पाप करूंगा और मुझे कोई हानि नहीं होगा, मुझ पर कोई आघात नहीं होगा। सबसे पहले परमेश्वर पर आघात, उसके साथ तेरे रिश्ते पर आघात, फिर खुद पाप करने वाले पर आघात, और हानि होता है पाप से। हालेलुया। पाप करने से रिश्तों पर आघात होता है। पत्नी के साथ रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, पिता के साथ रिश्ता, मां के साथ रिश्ता, भाई के साथ, भाई के बच्चों के साथ, आंटी अंकल लोगों के साथ, कलेसिया के साथ, इन सब के साथ जो रिश्ता है, जो प्रेम का होना चाहिए, जो नजदीक का होना चाहिए, उस पर आघात होता है पाप करने से। हानि होती है रिश्तों में पाप करने से। हालेलुया। कौन सा पाप के बारे में आप बोल रहे हो? हर पाप, छोटा हो या बड़ा हो, वो रिश्तों पर हानि पहुंचाता है। कभी कभी छोटा पाप ज्यादा हानि पहुंचाता है रिश्तों पर। हालेलुया। उदाहरण जो हमने पिछले बार भी देखा, दाऊद का उदाहरण। एक बार जिंदगी में, एक बार उसने आलस्य का पाप किया, आलस्य का पाप किया, आइडलनेस। जिंदगी में एक बार आलस्य का पाप किया। दाऊद ने एक बार जिंदगी में आलस्य का पाप किया। पढ़िए दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 और 2 वचन। 2 Samuel chapter 11 verse 1 and 2। फिर ऐसा हुआ कि वर्ष के आरंभ में जब राजा युद्ध करने को निकला करते थे, दाऊद ने राजाओं युद्ध करने के लिए निकलने के समय में दाऊद एक अच्छा योद्धा था, राजा भी था, उसको भी युद्ध करने के लिए निकलना था। तब दाऊद ने योआब को अपने सेवकों और संपूर्ण इज़राइल के साथ भेज दिया। उन्होंने अम्मोनियों का सर्वनाश किया तथा रब्बा नगर को घेर लिया, पर दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। संध्या समय दाऊद अपने बिस्तर से उठा। दाऊद लड़ाई पर जाना था, लेकिन यरूशलेम में रह गया। और कब उठ रहा है नींद से? एक दिन उसने आलस्य किया, शाम को बिछौने से उठ रहा है।
कब उठ रहा है? शाम से। बिछौने कब उठ रहा है? शाम को उठ रहा है। हालेलुया। परिणाम क्या हुआ? ये एक बार किया हुआ आलस्य का बहुत सारे पापों का जन्म एक आलस्य का पाप के कारण हुआ। व्यभिचार, बलात्कार, फिर उरिया को शराब पी के मतवाला करना, फिर योआब को ऐसी योजना बनाने के लिए कहना कि उरिया के साथ कुछ लोग ऐसे जगह में जाएंगे जहां पर वो शत्रु का हमले में आएंगे और मर जाएंगे। उसके बीच में कई लोग मर गए, कई लोगों के मरने का कारण हो गया। और फिर उरिया को ऐसी जगह में भेजा गया जहां पर उसको मरना ही है, उरिया को मरवाया। ये सब आलस्य के पाप के कारण। और उसका परिणाम वहां पर खत्म नहीं हुआ, आगे उसका परिणाम उसके जीवन में, उसके परिवार में बना रहा। आमोन उसका सबसे पहला बेटा अपने सौतेली बहन तामार का बलात्कार करता है। अबशालोम तामार का सगा भाई उसको आमोन का खून करता है। अबशालोम विद्रोही बनता है। देखो पाप का परिणाम चल रहा है, वो आलस्य का एक छोटा आलस्य का पाप का परिणाम चलते रह रहा है। चौथा, अबशालोम अपने पिता के उपस्त्रियां या रखेलों के साथ व्यभिचार करता है। दाऊद के रखेल थे, या जिनको उस समय में उपपत्नियां क्या कहा जाता था, कॉन्क्यूबाइन्स, उनके साथ में वो व्यभिचार करता है। अब अबशालोम विद्रोह करता है, आपस में लड़ाई होती है दोनों फौजों की, अबशालोम का फौज और दाऊद का फौज। हजारों लोग मारे जाते हैं। और तब से लेकर आज तक इज़राइल से तलवार हटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के नबी ने कहा था कि तलवार तेरे घर से हटेगा नहीं। इज़राइल से अभी तक तलवार हटा नहीं है। तो देखो पाप कितना भयंकर है, पाप कितना भयंकर है। देखिए उसका परिणाम दूर तक पहुंचता है, दूर तक पहुंचता है उसका परिणाम। पाप का परिणाम दूर तक पहुंचता है। तो कितना जरूरी है सच्चा मन फिराना, सच्चा पश्चाताप, परमेश्वर के मन को भाने वाला पश्चाताप कितना जरूरी है। वही है विजयी जीवन की शुरुआत, वही है परमेश्वर से लिपटा जाने की शुरुआत। हालेलुया। पाप का परिणाम क्या होता है? परमेश्वर पर आघात, पाप करने वाले खुद पर आघात। जब पति पाप करते हैं, हस्बैंड सिंस, वो सोचता है कि मैं खुद उसका परिणाम भुगतूंगा, दूसरे किसी को कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से कह रहा हूं, पति कोई पाप करता है, गलती करता है, ऐसा नहीं सोचना कि उसका हानि या उसका परिणाम, उसका जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ मुझे होगा। नहीं, ऐसे नहीं। उसका परिणाम सबसे पहले अपनी पत्नी पर होगा। कड़वाहट, कुड़कुड़ाना, शिकायतें, द्वेष, अनादर, जलन, आज्ञा न मानना, क्रोध, घमंड, विद्रोह, ये सब पत्नी में पैदा होता है। कड़वाहट, कुड़कुड़ाना, शिकायत, द्वेष, अनादर, जलन, आज्ञा न मानना, क्रोध, घमंड, विद्रोह, ये सब पत्नी में पैदा हो जाता है। हालेलुया। और ऐसे भावना जिस पत्नी में आ गया, उसके उद्देश्य में, उसके बोलने में, उसके विचारों में, या उसकी कल्पनाओं में, या उसकी नजर में,
जिसके बाद जीवन में, जिसके पत्नी के जीवन में ये सब आ गया, वो पत्नी उसको परमेश्वर शैतान के सामने उघाड़ देती है, खुला करती है। और ऐसे भावना रखने वाली पत्नी का ऐसा भावना रखना, ऐसे नजर से देखना, ऐसे सोचना, ऐसे कल्पना करना, या ऐसे उद्देश्य मन में रखना, जैसे कि शैतान से प्रार्थना है कि तू मेरे पति को खुला कर, कुछ कर उससे, मेरा बदला ले, उसको मेरी तरफ से सजा दे, मैं कुछ करना चाहती हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, इसलिए तू कर। जैसे कि आप पत्नियों ऐसे प्रार्थना कर रहे हो, ऐसे विचार मन में रखने से, याद रखिए, पति याद रखो, पत्नी याद रखो, हालेलुया। ऐसे विचार, ऐसे उद्देश्य, ऐसे शब्द, ऐसे कार्य शैतान से एक प्रार्थना के समान हो जाता है। शैतान को उसके कारण पति के खिलाफ कार्य करने के लिए जगह मिल जाती है, हालेलुया। शैतान उसको पीछे गिरने का कारण बना सकता है, उसकी आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट ला सकता है, उसकी सेवकाई में बाधा ला सकता है, लोग उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, ऐसे कर सकता है शैतान। या उसके तबीयत पर, आरोग्य पर हमला हो सकता है, उसके नौकरी पर हमला हो सकता है, अपघात का कारण हो सकता है, दूसरे स्त्री की ओर वो आकर्षित होने का कारण हो सकता है, उसके नेतृत्व में अधिकार चला जा सकता है, मर भी सकता है, हालेलुया। इसलिए पति ऐसा मत सोच, मेरे पाप करने से सिर्फ उसका परिणाम मुझ पर ही होगा और किसी पर नहीं होगा। पत्नी की यह हालत होगी कि वो कुड़कुड़ाहट और कड़वाहट और शिकायत और द्वेष और अनादर और जलन और क्रोध और घमंड और विद्रोह से भर जाएगी, और उसका वो भर के होने वाला कल्पना और विचार और उद्देश्य और शब्द एक शैतान से प्रार्थना होगा, जो तुझे शैतानी हमलाओं के लिए खुला कर देगा, हालेलुया। पत्नियों, एक बुरी पत्नी अपने पति को नीचा खींचती है, एक तटस्थ या बेपरवाह पत्नी उसको जिधर है उधर छोड़ देती है। एक अच्छी पत्नी, हालेलुया, उसके पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। मुझे सुनने वाले बरशबा पत्नियों, आपका आज का जो भी आपका व्यवहार है, आपका स्वभाव है, आपका ढील ढोल है, उसका परिणाम उसके भविष्य पर होगा। आज तेरा पति जो है वो तेरे कारण है, आज तेरे पति का जो भी स्थिति है वो तेरे कारण है। और ऐसे रहेंगे तो आगे आपका भविष्य, आपके पति का भविष्य ऐसे ही बन जाएगा, हालेलुया। बरशबा के पाप के कारण उसके पति का मृत्यु हो गया, बरशबा के पाप के कारण उसके पति का मृत्यु हो गया, हालेलुया। सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन फिराई पत्नी की ओर से परमेश्वर के लिए खुला दरवाजा खोल देगा, और ये सारे बुरे परिणाम को धीरे से परमेश्वर उसके पति के जीवन से दूर करेगा और आशीषों को लेकर आएगा, हालेलुया। इसलिए कितना भी कठिन परिस्थिति हो, कैसे भी व्यवहार हो, अब अपने मन को अच्छा रखिए, शैतान के लिए खुला दरवाजा नहीं, प्रभु के लिए खुला दरवाजा रखिए, हालेलुया। आपके पाप करने से इस प्रकार का परिणाम आपके ऊपर होगा, आपके पत्नी के कारण। पत्नी पर क्या परिणाम होगा? थोड़े समय के लिए और लंबे समय के लिए परिणाम उस पर होगा, उसके जीवन को शैतानी हमलाओं के लिए खुला हो जाएगा, क्योंकि आप सर हो और आपका उसके खिलाफ पाप करने से उसका जीवन बेचारी का शैतानी हमलाओं के लिए खुला हो जाएगा, हालेलुया। जो सबसे अच्छा एक पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है,
वो ये है कि वो शुद्धता और पवित्रता का चाल चलन चले। हालेलुया। जितना ज्यादा आप समर्पित जीवन जियोगे, जितना ज्यादा आप प्रभु के लिए बेचे हुए सोल्ड आउट बनोगे, हालेलुया, उतना वो शरीर में और मन में और आत्मा में स्वस्थ रहेगी। हालेलुया। बिगड़ा हुआ है, ठीक से पश्चाताप कर, समर्पित हो जा, प्रभु के लिए पूरी तरह से दे दिया हुआ हो जा, शुद्धता और पवित्रता में चल, शरीर आत्मा प्राण में वो ठीक होने लगेगी। हालेलुया। हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, सरदर्द, त्वचा रोग, आत्मिक सूखापन, पीछे गिरना, आत्मिक मृत्यु तक आपका पाप का परिणाम आपके पत्नी पर हो सकता है। हालेलुया। दरिद्रता, झगड़ा, कड़वाहट और भी कई कई बातें। पाप कितना भयंकर है, कहां तक वो पहुंच सकता है, कितना भयंकर है। रिश्ते नातों पर उसका कितना भयानक परिणाम होता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि पुरुष ने या पति ने ऐसा पश्चाताप करे जो परमेश्वर के मन को भाने वाला है। अपने मन को भाने वाला, अपने मन को तृप्त करने वाला पश्चाताप नहीं, परमेश्वर के मन को भाने वाला पश्चाताप एक पुरुष ने करना, एक पति ने करना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे अगर हम सच्चा पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर परिस्थिति को, पाप के परिणाम की परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेगा और उसका जो क्रम है उसको बदलने के लिए शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पत्नी पर, परिवार पर, सेवकाई पर, नौकरी पर, तबीयत पर हुआ उसके सारे परिणाम को परमेश्वर ठीक करने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पाप का परिणाम और बहुत कुछ इसके विषय में बोलने के लिए है, पाप के परिणाम के बारे में, लेकिन आज इतना काफी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना जैसे इज़राइल को चुना था, उसके नाम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए। हालेलुया। यदि हम एक अंग वस्त्र के समान उससे लिपटे रहेंगे तो हम उसके आदर सम्मान के बनेंगे, और उसका नाम अगर हमारे अंदर बड़ा होता है, उसकी महिमा हम में होता है, तो हम भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये तब होगा जब हम उससे लिपटे रहेंगे। नहीं लिपटे रहेंगे तो समुद्र के किनारे रेती में पड़ा हुआ अंग वस्त्र के समान सड़ जाएंगे। हालेलुया। जय पाने वाले वो है जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। परमेश्वर से लिपटे रहने वाले यहोशू और कालेब जब सब ढेर हो गए, वो कनान देश में प्रवेश करने वाले बने। हमको परमेश्वर से लिपटना है। संसारिकता और पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। मन फिराएंगे, ठीक से पश्चाताप करेंगे, ठीक से पश्चाताप करेंगे, हालेलुया, अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे संसारिकता और पाप को, ताकि हम प्रभु से लिपट जाएंगे। इसलिए मन फिराई या पश्चाताप ही, हालेलुया, परमेश्वर से लिपटने का और जय जीवन का शुरुआत है। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के महान सेवक डीएल मूडी ने अपनी किताब में सच्चे पश्चाताप से होने वाले 5 चीजों के बारे में बताया, जिसके बारे में हम अगले सप्ताह में सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। 20 साल पहले या 30 साल पहले, 30-35 साल पहले जब मैं प्रभु की ओर मुड़ा था, तब प्रभु ने मुझे पश्चाताप के बारे में सिखाया, और उस बातों को भी जोड़कर अगली बार में हम सीखेंगे। 5 बातें जो पश्चाताप से होता है, प्रभु से मिलने वाला पश्चाताप का दान जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में 5 बातें होता है। कन्विक्शन, दोष मतलब दोष सिद्धि या पापों का गहरा एहसास।
दूसरा जिसमें पश्चाताप होता है उसमें पछतावा या दुख होता है पाप के विषय में, कॉन्ट्रीशन। तीसरी बात, कन्फेशन ऑफ सिन, पाप को कबूल करना। हाँ, मैंने ही ये पाप तेरे विरुद्ध में किया है। छुपा के नहीं रखेंगे, दूसरों पर दोष नहीं लगाएंगे। चौथी बात, कन्वर्शन। पश्चाताप से कन्वर्शन मतलब परिवर्तन होता है। हालेलुया। और आखिरी बात जो पश्चाताप से होता है, मन फिराई से होता है, कन्फेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर द वर्ल्ड। संसार के सामने यीशु मसीह ही प्रभु है, ऐसे मानना और कबूल करना होता है सच्चे पश्चाताप से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के दास डी एल मूडी ने इन 5 चीजों के बारे में बताया जो पश्चाताप के कारण होता है। हालेलुया। शायद इस सप्ताह में इन 5 चीजों को लेकर, हमारे जीवन की एक एक बातों को लेकर हम एक गृहपाठ करें, हम एक होमवर्क करें, ठीक से मन फिराई की शुरुआत करें। हमारे मन को कुछ समाधान देने वाला पश्चाताप नहीं, परमेश्वर के दिल को भारने वाला पश्चाताप। वो पाप का जो परिणाम, आघात, हानि हमारे जीवन, हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ता, दूसरों के साथ के रिश्ते और सारी बातों पर हुआ, उसके नुकसानों को बदलने के लिए परमेश्वर शुरू करेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले शब्बात का दिन, मतलब आपके हिसाब में शुक्रवार को शाम को, हम फिर से इस विषय का दूसरा भाग, पश्चाताप के दूसरे भाग में हम जाएंगे। आइए इस समय में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। वचन कहता है कि पश्चाताप परमेश्वर का दान है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक सच्चा पश्चाताप, आपके दिल को भाने वाला पश्चाताप मुझे दीजिए। सिर्फ मुझे कुछ समाधान देने वाला, मेरे चुभने वाले हृदय को थोड़ा सा तसल्ली देने वाला पश्चाताप नहीं, आपके दिल को भाने वाला एक सच्चा पश्चाताप जिसमें 5 बातें हैं। हालेलुया। कन्विक्शन, कंट्रीशन, कन्फेशन, कन्वर्शन एंड कन्फेशन ऑफ जीसस एज लॉर्ड। पाप का गहरा एहसास, पाप के बारे में दुख, पाप को कबूल करना, परिवर्तन और यीशु मसीह को अपने जीवन में उन सारी क्षेत्रों में प्रभु मानना। इस प्रकार का परमेश्वर को भाने वाला पश्चाताप हमको मिलने के लिए आइए हम अपने घरों में, जहां जहां पर हम मोबाइल के साथ में है, वहां सब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज आप ये वचन सुन रहे हैं, उसका मतलब इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सब सुनने वालों को और आगे भी यूट्यूब या फेसबुक पर जो इनको सुनेंगे उनको पश्चाताप का दान दे रहा है। ऐसे मत सोचिए मैं बाद में करूंगा, अब समय है, अभी उद्धार का समय परमेश्वर देता है, तब पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, वो दुख प्रभु से मांगिए। कई बातें अपने आंखों के सामने जाएंगे, एक एक चीज को लेकर प्रभु के मन को भाने वाला एक सच्चा मन फिराई